जय श्री राम। स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल। पिछले एपिसोड में हम देख रहे थे किस प्रकार से मंथरा ने पूरे राजमहल को हिलाकर, यानी कि बर्तनों की आवाज से रानी कैके को जगाया और उसके बाद उन्हें ये बताया कि तुम सोती रह गई और तुम्हारे नाक के नीचे इतना बड़ा डिसीजन हो गया कि खेला हो गया तुम्हारे साथ। दरअसल शब्द ये नहीं थे, शब्द दूसरे थे। मैं बताता हूँ, शब्दों को मुझे याद है बहुत। रटा है। तुम सोती रह गई और तुम्हारे भाग्य पर उल्का पिंड गया, ये थी लाइन। ठीक है। और उसके बाद अभागी होकर षड्यंत्र रचा गया है तुम्हारे साथ। क्या कही? फिलहाल तुमसे बिना पूछे जांचे परखे राम को राजा नियुक्त कर दिया गया, घोषित कर दिया गया। फूटी किस्मत है तुम्हारी। अच्छा, राजा दशरथ जिस तरीके से समझा रहे थे अपनी दोनों रानियों को कि ऐसा नहीं है, तब तक उसी वक्त क्या कही जगह पहुंच जाते, तो इससे एक चीज तो क्लियर हो जाता है तो यहाँ किसी को ऐसा नहीं है कि केवल मुझे नहीं पता है। दूसरी ओर हम देख रहे हैं कि राज्य अभिषेक के लिए जितनी विधियां होती है वो प्रारंभ होती है, यानी कि जो 1.25 महीने का आपका प्रकरण है उसको कहीं ना कहीं 2 से 3 घंटे में निपटाया दिन का काम मिनटों में निपटा रहे हैं, मिनटों में निपटाया जा रहा है। और हम देख रहे हैं कि प्रभु श्री राम जी बहुत चिंतित हैं इस बात से, लेकिन कहीं ना कहीं आदेश है गुरु का। ये जो भी हो रहा है विधि के विधान, इसमें कुछ कर नहीं सकते। एक तरफ हम देख रहे हैं इंद्रदेव भाग रहे हैं, उन्होंने मोरों को वरदान दे दिया है। ये क्या हुआ? ऐसी जीभ लपलपाई। खैर, फिलहाल मित्रों बिना विलंब शुरू करते हैं एपिसोड 102 पार्ट 1। कौशल्या, मैं आपको बताने ही वाला था, परंतु ये निर्णय आपने क्या सोचा था महाराज? राम का राज तिलक हो जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा? कोई तर्क न दीजिए। आज आपका कोई भी तर्क आपके निर्णय को उचित नहीं ठहरा सकता। आपका कोई भी तर्क मेरे दुख को नहीं लौटा सकता। सब कुछ जानते बूझते किया आपने। राज तिलक का निर्णय, राम के राज तिलक का निर्णय। महाराज, राम पर मेरा कोई अधिकार नहीं। ये तो वक्त पलट गया। मैं राम की मां नहीं हूं या नहीं, उत्तर दीजिए। एक पल में पराया कर दिया आपने मुझे। आपने यही सोचा ना, यदि आप मुझे ये बात बताएंगे तो मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। इतना अनुचित सोचा महाराज। राम मेरा भी पुत्र है महाराज, और उसके राज तिलक पर मुझे कितनी प्रसन्नता होगी इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ये मेरे गर्वित होने का समय है महाराज, ये अयोध्या के गर्वित होने का समय है। तो क्या तुम राम के राज तिलक के विरुद्ध नहीं हो? महाराज, एक माँ अपनी संतान के यश और प्रतिष्ठा के विरुद्ध कदापि नहीं हो सकती। निस्संदेह मुझसे भूल हो गई, इससे बहुत बड़ी भूल हो गई है कि कहीं मुझे क्षमा कर देना। किंतु आपने मुझे ये समाचार देने योग्य नहीं समझा। नहीं कैके, केवल तुमसे ही नहीं, महाराज ने ये बात हमसे भी छुपाई। इसीलिए अभी अभी हम दोनों उन्हें उल्लाहना दे रही थी। हाँ दीदी, और अब उनसे कुपित होने का समय भी नहीं। आज रात में जो भी तैयारियां संभव है हमें कर लेनी चाहिए, है ना? ठीक है दीदी, चलिए तैयारियां करते हैं। भाई ये चाल तो नहीं राजा दशरथ के गले लगी थी ना? हाँ लेकिन, अरे मंथरा, तुम यहाँ यूं ही खड़ी हो,
जल्दी करो, बहुत सी तैयारियां करनी है। राज तिलक की तैयारी, मेरे राम के राज तिलक की तैयारी। चलो जल्दी करो। भाई कितना आया किया मैंने। पता नहीं इसे कब बुद्धि आएगी। राम के मुंह में इसे कुछ सूझता ही नहीं। राम, सीता, अब तुम दोनों सरयू के इस पवित्र जल में प्रवेश कर स्वर्ण कलश में सरयू का पवित्र जल भरोगे। लक्ष्मण, पात्र लाओ पुत्र। सिया राम जय राम राम, सिया राम जय राम, सिया राम जय राम राम, सिया राम जय राम, सिया राम जय राम राम, सिया राम जय राम, सिया राम जय राम राम, सिया राम जय राम। शुभ समाचार, शुभ समाचार, शुभ समाचार, शुभ समाचार, शुभ समाचार। दशरथ नंदन श्री राम का राज्याभिषेक होने वाला है और सरयू के घाट पर वो संकल्प के लिए गए हैं। राम का राज्य तिलक, हमारे राम का। धन्य हो, धन्य हो। राम जी की, राम जी की, राम जी की, राम जी की। ये अयोध्या के लिए कितना शुभ समय है। अब हमारे राम अयोध्या के राजा बनेंगे। धन्य हो राजा दशरथ, धन्य हो। कितनी प्रसन्नता की बात है। जीजा श्री का राज तिलक होने वाला है। हमारी दीदी अब अयोध्या की महारानी कहलाएंगी। और ये हमारे लिए कितने गौरव की बात होगी ना। भरत जी नहीं है उसका। दीदी, इतनी प्रसन्नता की बात है और आप उदास हैं। जीजा श्री से कैकेयी नंदन भरत और सुमित्रा नंदन शत्रुघ्न भी कितना प्रेम करते हैं। यदि शुभ और महत्वपूर्ण अवसर पर वो दोनों भी उपस्थित होते तो कितने आनंदित होते, है ना? सत्य कह रही है दीदी आप। ऐसा महत्वपूर्ण अवसर बार बार नहीं आता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। यदि सभी भाई होते तो प्रसन्नता और हर्ष और भी दुगना हो जाता। आज हम तीनों की वास्तविक परीक्षा है। पूरे राजभवन को नई वधू की भांति अलंकृत करना है। कितनी सारी तैयारियां करनी है और हमारे पास समय मात्र रात भर का है। कल प्रातः पुष्य नक्षत्र में जीजाश्री का राज तिलक होगा। अब चलो चलो तैयारियां करनी है। राम जी की,
आपने यहां आकर मुझे हर चिंता से मुक्त कर दिया। आपको यहां देखकर मेरे संपूर्ण मनोरथ पूर्ण हो गए। मां, मेरे राम का राज तिलक हो और मैं ना हूं, क्या ऐसा हो सकता है राम? मां, आज से मेरा नया जीवन आरंभ हो रहा है, जिसमें अनेक अपेक्षाएं और दायित्व हैं। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरा प्रत्येक कृत्य, मेरा प्रत्येक निर्णय मेरे कुल की प्रतिष्ठा, मेरे राज्य और मेरी प्रजा के कल्याण का निमित्त बने। भरत जी इस वक्त अयोध्या में नहीं और उसकी कमी सबको खतरा। जिस तरीके से कैकेयी जी उस कक्ष से बाहर निकली और जिस तरीके से मंथरा ने उनको सब बताया, ऐसा लगा मानो जाके राजा से वो झगड़ बैठेंगे और इसी समय कोप भवन में चले। और इसी समय वो डिसीजन हो जाए। नहीं, जब तक वो राजा नहीं बनेंगे तब तक तो ये डिसीजन नहीं होता, ये मुझे पता है। भरत जी को बहुत ज्यादा प्रेम प्रभु श्री राम जी करते थे और भरत जी भी प्रभु श्री राम जी को बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। अगर भरत जी अयोध्या में होते तो ये वनवास वाला चैप्टर कभी खुलता ही नहीं। एकदम क्लियर शब्दों में मैं कह दूं, क्योंकि भरत जी अपने प्राण त्याग देते लेकिन भाई को वनवास जाने के लिए न कहता, और ये सबको पता है। लेकिन भरत जी के अभाव ये सारा कार्य हुआ। उसके तुरंत बाद वनवास वाला प्रकरण भी होगा, जैसा कि हम लोग जानते हैं अपने ग्रंथों से। तो मुझे ये देखने में ज्यादा रुचि हो रही है कि किस तरीके से मंथरा ऑटो ट्यून करेंगे इन सब। मतलब अब उन्होंने इमोशनल ब्लैकमेल तो कोई असरदार नहीं रहा, कोई फर्क नहीं। अब वो दूसरा बम या दूसरा अटैक कब करती हैं मां से। और जिस प्रकार से हमने देखा कि रानी कैकेयी कितनी प्रसन्न है, अब ये प्रसन्नता हमें दिखाई जा रही है। एक बार ऐसा एक मोमेंट हो रहा है हमारे साथ, जब राजा दशरथ ने कहा था कि हाँ मैं सब भूल गई हूँ, लेकिन मन ही मन उन्होंने कहा था कि अब मैं अपना जो है प्रेम से खेला खेलूं। देखिए, लक्ष्मण जी अत्यंत क्रोधी स्वभाव के हैं, ये सबको पता है। जब ये निर्णय लिया गया था कि प्रभु जी वनवास जाएंगे तो लक्ष्मण जी का ये मन हुआ कि माता कैसे कर सकती है, मैं माता का विरोध करूंगा, मैं ये। तो उस वक्त प्रभु श्री राम जी ने एक चीज कही, शायद मुझे ये चीज आगे याद ना आए इसलिए मैं अभी बता दे रहा हूं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ये चीज कही कि देखो भरत, हम सबको पता है कि माँ कैकेयी से ज्यादा हमें कोई प्रेम नहीं। भरत नहीं, लक्ष्मण। हाँ देखो लक्ष्मण, माँ कैकेयी से ज्यादा हमें कोई प्रेम नहीं। और सहसा अगर ये बात माँ कैकेयी द्वारा आई है तो जरूर इसमें नियति का कोई खेला है, क्योंकि जैसा कि एक होता है ना कि सहसा मेरे मुख से ये शब्द निकल गए, ऐसा ऋषि दुर्वासा ने कहा था अत्यंत क्रोधी। ऐसे सहसा मेरे मुख से ये शब्द निकल गए, इसी तरीके से उन्होंने भी कहा था महर्षि जो जिनकी पत्नी अहिल्या थी। हाँ ठीक है, तो जब नियति को कोई काम करवाना होता है और सब कुछ सही नहीं चल रहा होता है तो वो आपकी जीवा पर बैठ के अपना कार्य करवा लेते हैं। से अभी हमने देखा कि प्रभु श्री राम जी इतने चिंतित थे, वो जान रहे थे कि माता कैकेयी ही हैं जिनके मन में ये बात चल सकती है कि हाँ ऐसा कुछ होना चाहिए नहीं था। तो अब जिस प्रकार से वो देख रहे हैं रानी कैकेयी प्रसन्न है, तो उन्होंने कहा ठीक है, आपने मुझे इस बात से कर दिया, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। और नियति का खेला चल रहा है कि जब देख रहे हैं आप किस प्रकार से भरत जी बाहर गए, क्योंकि होते तो वो रोकते और वो चले गए। नियति अपना खेल खेल रही है, राजा दशरथ अपने आप ठीक हुए, तुरंत उन्होंने रातों रात सारी व्यवस्था कर दी। माता कैकेयी राम जी से जो प्रेम करती है वो निश्चल है। मैं ये देखना चाहता हूं कि ये जब उनको वनवास जाने का प्रकरण आएगा तो सब माता कैकेयी अपने शब्दों और अपने भावनाओं को किस प्रकार से और जिस प्रकार से उनको फेस करेंगे, क्योंकि देखा है हमने कि जब भी वो प्रभु श्री राम जी की आंखों में या मुख पे देखती हैं तो उनका कहीं ना कहीं बहुत कनेक्ट हो जाता है और वो सारी चीजें भूल जाती है। पत्थर भी खाते देखना ही है, वो तो देखना ही है। चलिए फिलहाल इस एपिसोड को करते हैं यहीं समाप्त, शीघ्र ही मिलेंगे नए के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।